जय श्री राधे आप सभी को। और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज आप सबको एक मकर संक्रांति की कहानी को सुनाएंगे। तो चलिए उस कहानी को बिना देरी किए हुए सुनाते हैं। एक देश में एक राजा रहता था। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मण का नाम हरिदास था और ब्राह्मणी का नाम गुणवती था। ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रहा करते थे। उसमें ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मण की अपेक्षा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और बहुत ही आस्था के साथ पूजा पाठ किया करती थी। पूजा पाठ तो वो करती ही थी, लेकिन एक और बात थी कि वो सारी पूजा व्रत बहुत ही नियम से पालन करती थी। और उस पूजा के करने के बाद वो क्या करती थी कि जब भी पूजा का पारण करती तो ज़रूर से ज़रूर किसी भी महात्मा को खिलाती और उसके बाद ही वो अपना व्रत को तोड़ती। ऐसा वो हमेशा किया करती थी, जिससे गांव के लोग भी उसे बहुत प्यार देते थे और बहुत मानते थे। सभी उसकी बहुत ही कदर करते थे। उसके पति जो थे वो भी उसकी बहुत ही मान दिया गया करते थे। अब क्या था, सभी यह बात जब अड़ोसी पड़ोसी के 3-4 लेडीजें ऐसी थी, जब सुनती तो वो जल्दी सुनती कि उसकी पत्नी इतनी अच्छी है तो मैं क्यों नहीं। तो रोज़ नई नई रचनाएं रचते रहती थी, क्योंकि वो उनका काम था। और गुणवती जी का काम था कि वो अपने भगवान का सुमरन के साथ अपने कामों को किया करे। तो वो अपना काम करती थी, चुगली फसाद में बिल्कुल नहीं रहती थी। इस तरह उनका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था। और उस राज्य में राजा भी उनको बहुत ही सम्मान दिए थे, जिससे और ब्राह्मण परिवारों में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया था। अब एक दिन की बात है कि उनके घर वो जब व्रत का पारण कर रही थी, एकादशी था, तो उनके घर एक ब्राह्मण देवता आए। तो वो ब्राह्मण देवता के जब पारण करा दिया, उन्होंने जब उनको खाना खिला दिया, तब आशीर्वाद रूप में अपने जो बहू थी, उनकी एक पुत्र भी था और बहू का कोई संतान नहीं था। इसके वजह से वो क्या किया कि बहू को बोली कि आप आके आशीर्वाद लो, तो ब्राह्मण देवता आपको आशीर्वाद दें ताकि आप जल्दी ही 1 से 11 बनो। ऐसा आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने अपने बहू को ब्राह्मण देवता के समक्ष बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिलाया। ब्राह्मण देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और घर में जल्द ही एक नन्हा सा बालक उत्पन्न हुआ उस बहू की तरफ से। बहू का एक लड़का उत्पन्न हुआ, जिससे और भी उनका मान सम्मान और बढ़ गया। अब गुणवती जी सोचती थी कि ये सब तो भगवान की कृपा है, लेकिन गांव के लोग सोचते थे नहीं, ये बहुत पूजा पाठ किया करती है इसलिए हो रहा है। तो ऐसा कुछ उनका मानना नहीं था, पर वहाँ जो आस पड़ोस और सभी लोग थे वो ऐसा मानते थे। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने घर बार देख ही रही थी, बहुत अच्छे से उनका जीवन खुशी खुशी कट रहा था। तभी अचानक उनके सिर में दर्द होता है और उसी दिन जब वो सोती हैं तो वो स्वर्ग को चली जाती हैं। स्वर्ग जाती हैं तो वहाँ वहाँ जो यम जी थे, जो धर्म के देवता माने जाते हैं, उन्होंने उनसे पूछा और चित्रगुप्त जी जो थे वो उनका हिसाब किताब कर्मों का लेखा देखे। तो चित्रगुप्त जी जब लेखा देखे तो उनके बहुत अच्छे कर्म थे, तो उन्होंने वर्णन किया। उस पर धर्मराज जी कहते हैं कि आपने तो सबकी पूजा की पर मेरी पूजा नहीं की आपने। तो वो एकदम से खड़ी होके और बोलती हैं, प्रभु मैं आपकी पूजा तो जानती ही नहीं हूँ कि कैसे आपकी पूजा किया जाए। तो क्या आप बताएं, तो मैं अगर मनुष्य देह में फिर से चली जाऊं, अगर जा सकूं, तो मैं आपकी पूजा का वर्णन और वृत्तांत अपने शरीर के थ्रू द्वारा मैं करके और सबको दिखाऊंगी कि आपकी पूजा याचना कैसे की जाती है। उस पर यम जी बताते हैं कि वो धर्म के ही रूपशील में वो पूजा उनकी होती है। उनके 10 नियमों का पालन करके उनकी पूजा किया जाता है। उसमें दान होता है, धर्म होता है, कर्म होता है, भक्ति होती है। इस तरह नाना प्रकार के 10 सत्य वचन होता है। ये सारी बातें उन्होंने बताया और बताते हुए बोला कि इस तरीके से अगर मेरी पूजा की जाए तो
अगर मकर संक्रांति के दिन शुरू किया जाए और मेरी पूजा अगले आने वाली मकर संक्रांति के समय तक बहुत ही ध्यान धर्म के साथ अगर इस निष्ठापूर्वक मेरी पूजा किया जाए तो मेरी पूजा सफल होती है। ऐसा उन्होंने बता के उनको धरती लोक पर भेजा। इधर उनकी मृत शरीर को देखकर सभी बहुत ही दुखी थे कि क्या हो गया मेरी मम्मी को। और वो जो पंडित जी थे हरिदास जी, वो बहुत ही दुखी थे और बहुत विलाप कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि गुणवती जी मर जाए। इस पर फिर क्या होता है कि गुणवती जी अपने शरीर में आती हैं। उनका रोना देख के भगवान उनको वापस भेज देते हैं कि जाइए और मेरे पूजा धर्म का प्रचार कीजिए। मतलब मैं यम हूँ, यम की कोई पूजा होती है, ऐसा जाके आप प्रचार कीजिए और विधि पूर्वक पूजा कीजिए। ऐसा उन्होंने बोल के और गुणवती जी को उनके शरीर में फिर से वापस भेज दिया। अब गुणवती जी आती हैं, देखती हैं कि उनके पति जी तो बहुत रो रहे हैं, तो फिर उठ के बैठ जाती हैं और सभी अब उनको जलाने की तैयारी कर रहे थे गुणवती जी को। लेकिन जब वो वापस आती हैं तो ये देख के सबको बहुत अचंभा होता है कि मेरी माता जी मर गई, मेरी पत्नी मर गई, फिर भी वो अचानक से कैसे आई। फिर सारी किस्सा वृत्तांत बताती हैं। उसके बाद पंडित जी जो हरिदास जी थे और गुणवती जी थे, दोनों मिलकर बहुत ही विधि पूर्वक 1 साल तक पूजा का पालन किए और पालन करके अगले मकर संक्रांति के दिन उसका जो व्रत है उसको पूर्ण किए। व्रत में ये था कि जब व्रत को तोड़ा जाए तब उत्तरायण सूर्य हो जाते हैं। ऐसा होता है, मकर संक्रांति के दिन ही होता है कि उत्तरायण सूर्य हो जाते हैं और उस दिन उत्तर दिशा की तरफ यम की दिशा हो जाती है, वहाँ से मृत्यु के देवता ले जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये धर्म का एक कहानी है। इस कहानी को महाभारत के साथ भी जोड़ा जाता है कि महाभारत में जब जो त्रिशूल जो कांटों की सैया पर सोए थे, उन्होंने कांटों की सैया पर सोते हुए मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राण को विसर्जित किए थे, क्योंकि उस दिन बहुत उत्तम माना जाता है। ये महाभारत की कथा थी और इस कथा में सबका मानना है कि प्राण छोड़े तो इस दिन बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। प्राण जो भी छोड़ते हैं उस प्राणी के लिए उस दिन शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई और अच्छी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।